हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर का इक्विपार्टीशन का अगला भाग कराऊंगा। इक्विपार्टीशन फंक्शन संवितरण फलन जो मैंने आपको कराया था उसका अगला भाग कराऊंगा। मैंने पिछली क्लास में संवितरण फलन जेड का माध्य ऊर्जा, विशिष्ट ऊष्मा, एंथैल्पी और एंट्रोपी के साथ संबंध बताया था, रिलेशन बताया था। अब मैं इसमें अगले फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन बताऊंगा। सबसे पहले है हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि नीचे एक सब्सक्राइब का लाल बटन आ रहा है, उसको क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए प्लीज़, क्योंकि उससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक्स। अब मैं करता हूँ हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा की शुरुआत। हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा क्या होती है? ये एक सिस्टम की उस एनर्जी की मात्रा है जो रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड की जाती है, मुक्त जो उत्सर्जित और अवशोषित की जाती है जब सिस्टम टेम्परेचर और वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट होता है। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टी और वी वो कांस्टेंट होगा। तो सिस्टम के द्वारा उस समय जो एनर्जी रिलीज की जाएगी या एब्जॉर्ब की जाएगी, उस टोटल एनर्जी अमाउंट को हम हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो हम इसका एक फार्मूला होता है, उससे शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा फलन क्या होता है? F बराबर ई बार माइनस टी एस। ई बार माध्य ऊर्जा है, एस एंट्रोपी है, टी टेम्परेचर है और एफ हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा है। तो ई बार और एस के मान पिछले समीकरणों में आए हुए हैं, वो मान हम इसमें रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ई बार का मान आ जाएगा के टी स्क्वायर करली अपॉन करली टी लॉग जेड माइनस टी। ये टी ऐसा कैसा आ जाएगा? ये तो किसका मान आया? ई बार का। हमने पहले निकाल चुका है पिछली क्लास में, वही निकाला है। और एस का मान क्या आ जाएगा? कि लॉग जेड प्लस टी करली अपॉन करली टी लॉग जेड, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये पद तो ऐसा कैसा आ जाएगा? के टी स्क्वायर करली अपॉन करली टी लॉग जेड माइनस ये टी का इससे गुणा हो जाएगा, के का इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? के टी लॉग जेड। ये माइनस इसको माइनस कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस ये के भी जाएगा, ये टी भी जाएगा, तो के टी स्क्वायर आएगा। के टी स्क्वायर करली अपॉन करली टी लॉग जेड। यहाँ जो ये लॉग है इसका आधार ई है। ठीक है, अब ये के टी स्क्वायर करली अपॉन करली टी लॉग जेड माइनस के टी स्क्वायर करली अपॉन करली टी लॉग जेड, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में एफ का मान आ जाएगा माइनस के टी लॉग जेड। ये हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा और संवितरण फलन में संबंध है। ये तो प्रति अणु है, और प्रति मोल क्या होगा? एफ बराबर माइनस एन के टी लॉग जेड, ये हो जाएगा प्रति मोल। ठीक है,
तो ये हमने संबंध ज्ञात किया हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन, इक्वी पार्टीशन फंक्शन में संबंध, एफ और जेड में संबंध। इसके बाद छठा पॉइंट है दाब के साथ रिलेशन। इसका फार्मूला जो हम जानते हैं वो है P बराबर माइनस कर्ली F अपॉन कर्ली V और T, ये फार्मूला है। तो इसमें F की वैल्यू रखेंगे माइनस कर्ली अपॉन कर्ली V और बड़ा कोष्टक, क्या मान आएगा, प्रति अणु रख देंगे माइनस KT log Z T, माइनस KT को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा KT log Z कर्ली अपॉन कर्ली V ये P का और Z का रिलेशन आ जाएगा। ये होगा प्रति अणु, दाब और संवेदन फलन का संबंध। अब प्रति मोल निकालना है तो वही हम इसको N से गुना कर देंगे, N KT कर्ली अपॉन कर्ली V log Z, ये आ जाएगा प्रति मोल। तो ये संबंध हो गया P और Z में, दाब और संवेदन फलन में संबंध। ठीक है, ये छठा पॉइंट हो गया। अब है गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा क्या होती है? हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा और गिब्स ऊर्जा दोनों ही थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल भी कहते हैं इनको। मतलब जब सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तब उसके द्वारा जो एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ अमाउंट रिलीज्ड होता है या एब्जॉर्ब्ड होता है, उसको हम गिब्स ऊर्जा कहते हैं। टोटल एट टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, जब T और P कांस्टेंट हो तब तो होता है गिब्स ऊर्जा फलन, गिब्स ऊर्जा कहलाएगी। वो टोटल ऊर्जा अमाउंट जो रिलीज और एब्जॉर्ब होगी वो गिब्स ऊर्जा कहलाएगी। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सिस्टम के द्वारा जो रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ऊर्जा होगी टोटल, वो कहलाएगी हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। दोनों एक जैसी है, बस कांस्टेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर का अंतर है। अगर टेम्परेचर के साथ में प्रेशर कांस्टेंट है तो गिब्स ऊर्जा कहलाएगी टोटल ऊर्जा, और टेम्परेचर के साथ अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टोटल ऊर्जा जो रिलीज्ड होगी और एब्जॉर्ब होगी सिस्टम के द्वारा वो हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा कहलाएगी। तो अभी हम कर रहे हैं गिब्स ऊर्जा फलन। तो यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है सिस्टम का, तो सिस्टम के द्वारा वो टोटल एनर्जी ऑफ अमाउंट जो रिलीज होता है और एब्जॉर्ब होता है वो कहलाएगी गिब्स ऊर्जा फलन। तो इस गिब्स ऊर्जा फलन का जो फॉर्मूला होता है, सातवां पॉइंट है गिब्स मुक्त ऊर्जा के साथ, क्या पॉइंट है, G इक्वल टू H माइनस TS। वही है, H का मान रखना है और S का मान रखना है। तो H एंथैल्पी है, H का मान रखते हैं N KT, H का मान रख रहे हैं अपने N KT T कर्ली अपॉन कर्ली T log Z
+1, ये एच का मान रख दिया, -T। अब एस का मान रखेंगे, अभी पहले रखा ही था एन के log z प्लस टी कर्ली अपॉन कर्ली टी log z। ये हमने मान रख दिए। ये तो h का मान है पिछले वाले वीडियो से, पिछले वाले टॉपिक से, और ये s का मान है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। g इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा n की टी स्क्वायर कर्ली अपॉन कर्ली टी log z। प्लस एन के टी 1 से कर देंगे, माइनस एन के टी log z माइनस एन के टी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, हम प्लस का माइनस हो जाएगा, एन के टी स्क्वायर कर्ली अपॉन कर्ली टी log z, ये आ जाएगा। तो ये दोनों सिमिलर स्टेप हैं, ये कट जाएंगे। इसमें से एन के टी कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, g इक्वल टू एन के टी 1 माइनस log z। ये जो रिलेशन आया वो प्रति मोल होगा, एन है ना इसमें, प्रति मोल होगा, और प्रति अणु क्या होगा, g बराबर के टी 1 माइनस log z। ये g और z में संबंध, गिब्स मुक्त ऊर्जा और संवितरण फलन z में संबंध है। क्या है, g बराबर के टी 1 माइनस log z, ये प्रति अणु है। ठीक है, केवल h का s का मान रखा और सोल्व करा। केवल फार्मूला याद रखना पड़ेगा, h माइनस टी एस। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। अब 8वां है रासायनिक विभव के साथ संबंध z का। इसको म्यू से लिखते हैं। इसका समीकरण होता है डेल जी अपॉन डेल एन। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। रासायनिक विभव मतलब केमिकल पोटेंशियल, ये एक प्रकार का पोटेंशियल है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एनर्जी है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टोटल एटम्स और मॉलिक्यूल विच आर एड इन सिस्टम। जो एटम और मॉलिक्यूल उस सिस्टम में ऐड किए जाते हैं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर उन मॉलिक्यूल या एटम के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएट किया जाता है, एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाता है। या फिर यूं कह सकते हैं कि उस एनर्जी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी देखा जाता है विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल विच आर जस्ट एट, जो अभी अभी ऐड किए हैं उनके सापेक्ष हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी देखा जाता है। तो यहाँ देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है डेल एन, कर्ली अपॉन कर्ली एन है जी। एन क्या है, उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की संख्या है सिस्टम के अंदर। ये टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसमें गिब्स ऊर्जा को इस्तेमाल किया है,
और ये म्यू है केमिकल पोटेंशियल, ये भी एक प्रकार का पोटेंशियल है। इससे क्या करते हैं हम, केमिकल प्रोसेस आगे क्या हमें रिजल्ट देंगे इस बारे में हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वगैरह। तो ये हमने फार्मूला लिखा। अब इसमें हम जी का मान रखेंगे, म्यू बराबर करली अपॉन करली एन। जी का मान क्या है, एन के टी 1 माइनस log z, ये आ गया जी का मान। तो एन के टी कॉमन आ जाएगा, करली अपॉन करली एन 1 माइनस log z, ये हमारे पास में स्टेप आ जाएगा, ये पता आ जाएगा। और यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। अब 1 का अपने डिफरेंशिएट करेंगे, हम जानते हैं 1 का डिफरेंशिएट, 1 का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, माइनस बचेगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो म्यू का मान क्या आ जाएगा, माइनस एन के टी करली अपॉन करली एन log z, ये आ जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। ये प्रति मोल संबंध आएगा रासायनिक विभव और संवितरण फलन Z में। और प्रति अणु क्या आ जाएगा, म्यू बराबर माइनस के टी करली अपॉन करली एन log Z, टी और पी कांस्टेंट, ये प्रति अणु संबंध आ जाएगा। तो ये हमने देखा संवितरण फलन के पिछले जो पार्ट में हमने देखा था, इक्विपार्टीशन फंक्शन के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि माध्य ऊर्जा, विशिष्ट ऊष्मा, एंथैल्पी और एंट्रोपी के साथ संबंध। इस वीडियो में हमने देखा कि हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा क्या होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, उनके साथ संबंध, रासायनिक विभव और दाब के साथ संबंध, ये हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।